हमारे साथ में अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी के सांसद। शपथ लेकर के जो आप आए हैं उस पर बताइए, आपकी शपथ हो गई आज? जी, शपथ हो गई। और ये अड़चन कैसे आ गई थी? माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने आज शपथ दिला दी 10 बजे। जी, तो ये अचानक हुआ क्या? आपको रोक दिया गया था ये कहते हुए कि आप जो है आपको कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना किया? इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि आज 1 जुलाई को माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने हमें अपने पद की शपथ दिला दी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन भी है आज, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, इसलिए ये खुशी, इसमें और 4 चांद लग गया। आप सबके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके जन्मदिन की भी ढेर सारी बधाई दे रहा हूं, और उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सांसद की हैसियत से भी आज शपथ ग्रहण हो गया, इसलिए इसकी भी बधाई दे रहा हूं। ये एक जो एक कौतूहल दूर कर दीजिए कि आखिरकार आपको रोका क्यों गया था इन्होंने? हम अभी इस पे कुछ नहीं कहेंगे। आप देख लीजिएगा, संविधान के आर्टिकल 99 में निर्वाचित सदस्य को शपथ कराए जाने के संबंध में व्यवस्था दी गई है। अच्छा, इससे हट करके सवाल, समाजवादी पार्टी का डिप्टी स्पीकर की आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? डिप्टी स्पीकर को लेकर के एक बहस छिड़ रही है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो, तो समाजवादी पार्टी का कुछ इस पर? देखिए, इस पर इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस संबंध में आपको उचित उत्तर दे पाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन की सहमति बनती है और एनडीए एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करता है, तो हम स्वागत करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात होगी। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप संसद में आ गए हैं, मुख्तार अंसारी की जो मौत का इशू का वो भी उठाएंगे, क्योंकि आप ही वो पहले जिसने कहा कि जहर दिया गया है। आपने ही ये बात, और आपने मेरी आपसे बात भी उस समय हुई थी। इस सवाल पे मत जोड़िए, अभी इसको मत जोड़िए। वो अभी मामला न्यायालय में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और हमें उम्मीद है कि वहाँ से एक उचित निष्पक्ष जांच का कोई रास्ता बनेगा। उस पे एतबार है आपको? बिल्कुल एतबार है। भारत के हर नागरिक को देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था पर पूरा एतबार और भरोसा है। एक सवाल आपसे, योगी सरकार की तारीफ करने के लिए आप चर्चा में बीच में आ गए थे, तो वो तारीफ जो की थी उसके पीछे क्या आपने ऐसा देखा था? नहीं, हमें लगता है कि पता नहीं क्यों मीडिया के भाई उस सवाल को किस तरह देख रहे हैं। हमने ये कहा था कि आप सब परोसते रहे पूरे चुनाव कि मोदी एक चमत्कारी पुरुष हैं और उनका चमत्कार होगा, और वो जब अपना दौरा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको भी फील्ड में बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन आप ये कह रहे थे कि मोदी जी पूर्वांचल में इसलिए बनारस से चुनाव लड़ते हैं कि उनके वहाँ चुनाव लड़ने से पूरे पूर्वांचल में एक लहर होती है, और उस लहर का असर पूरे बिहार और पश्चिम बंगाल तक चला जाता है। मैंने ये देखा कि माननीय मोदी जी के बनारस में चुनाव लड़ने से ऐसी कोई लहर नहीं दिखाई दी। स्वयं मोदी जी अपना चुनाव बड़ी मुश्किल से कई बार पीछे हुए, फिर आगे हुए, और उनके पद और उनके गरिमा के हिसाब से जो 10 लाख की मार्जिन से जीत का अनुमान था, अब उनकी ये जीत तो मुझे शर्मिंदा करती है, मैंने पहले भी कहा था। और उनके आसपास की सारी सीटें, रॉबर्ट्सगंज की सीट, आपके चंदौली की सीट, गाजीपुर की, मछली शहर की, जौनपुर की, ये 3 मंडल है यहाँ, मंडल, बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल। घाघरा के इस पार पूर्वांचल 2 हिस्से में है, घाघरा उस पार और घाघरा नदी के इस पार। घाघरा नदी के इस पार जो 3 मंडल है, इसमें बताइए ना, मोदी जी अपनी और अनपुरिया जी इन सीटों को छोड़िए तो बाकी सीटें हार गए हैं, तो हम इसको कैसे कहें कि नहीं सब जीत गए, और बड़ी शानदार लहर थी। गोरखपुर में योगी जी के इलाके हाँ भी 3 मंडल है, गोरखपुर मंडल, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल। आप वहाँ उठा करके अगर देखोगे, समीक्षा करोगे, तो गोरखपुर है, पड़रौना है, देवरिया है, इन क्षेत्रों को देखिए।
हमारी कैंडिडेट बीमार हो गई गोरखपुर की, वो बहुत शानदार लड़ रही थी। अगर वो बीमार न पड़ी होती तो हम लोग उस सीट को भी जीत लिए होते। मैंने ये कहा कि बनारस में मुझे जो जानकारी है, बनारस की प्रधानमंत्री की सीट को बचाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने अंतिम सप्ताह में पूरी शक्ति लगा दी थी, क्योंकि हमें जो पता था, लगाई होगी। हाँ, हमें जो पता है, आपको पता अलग हो बात और है, या पार्टी का उनके अंदरूनी मामला है। हमें ये पता था कि बनारस की कमान जिन लोगों को सौंपी गई थी उनमें वो जिता नहीं पाए। उनमें उन हस्तियों का असर विफल हो रहा था, और शायद योगी जी को बनारस से दूर रखा गया था। अगर योगी जी कमान सौंपी जाती तो ये अंतर फासला बढ़ता जीत का। नहीं, वो उन्होंने बिना सौंपे ही बनारस में इंटरफियर किया, योगी जी ने किया। हाँ, और नहीं तो वो तो त्यागी जी, सिन्हा जी और सारे लोग उसको अपने मुट्ठी में रखे हुए थे। योगी जी ने जिताया बनारस। मेरा मानना है कि अगर ये अपनी पूरी शक्ति न लगा दिए होते तो बनारस से भी मोदी जी चुनाव हार चुके होते। तो चमत्कार वाली बात बेबुनियाद है, और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अंतिम सवाल, 2027 में अखिलेश यादव सीएम बन जाएंगे, आपको लगता है? आज की बात बताइए, 403 सीटों में 266 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई इस लोकसभा के चुनाव में। उस 403 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये 80 लोकसभा सीट है, 80 में 33 पे आ गए, और दूसरी तरफ मात्र 147 लोकसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड कर रही है। विधानसभा, हाँ, विधानसभा क्षेत्र जहां वो लीड कर रही है, 33 लोकसभा में और 147 विधानसभा में, और दूसरी तरफ विपक्ष 266 सीटों पर ये इंडिया गठबंधन की लीड है। तो इसमें क्या अभी दो राय है? 27 तय। आम जनता जान चुकी है और इनकी कलई खुल चुकी है। हमारे साथ में अफजाल अंसारी हैं, बहुत क्लियर कह रहे हैं कि कलई खुल चुकी है और आम जनता जान चुकी है, और अखिलेश यादव और सीएम बनेंगे। और अब चूंकि शपथ लेकर के आए हैं तो ये भी कह रहे हैं कि आज मैंने शपथ ले ली है और अब मैं सांसद के तौर पर बात करने के लिए अधिकृत हूँ।